प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम। एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस सेंटर। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ इंडिया गेट के पास, जिसे दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। और कुछ दिन पहले हम सभी ने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए गारंटियां जारी कर दी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी लगातार ऑटो वाले के सपोर्ट में आ रही है। और देखिए, जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, सब अपनी अपनी रेवड़ियां, जो फ्री की रेवड़ियां कहा जाता है, वो बांटना शुरू कर देते हैं। अब आइए इसी विषय पे आज हम जो ऑटो वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस बारे में, कितने खुश है वो जो केजरीवाल 5 गारंटियां लेकर आए उनके लिए। तो चलिए बातचीत करते हैं। जो ये केजरीवाल ने 5 गारंटियां लागू करने की बात की है, वो भी देखिए विधानसभा के कुछ दिनों पहले, इसको लेकर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको तो अच्छा ही मानते हैं, अगर लागू हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन बोलने में और करने में बहुत फर्क है। लेकिन देखिए, चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, सब एक्टिव हो जाते हैं, फ्री की रेवड़ियां बांटने में सब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप लोग साल भर आप मेहनत करते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम लोग को तो मेहनत करना ही है, मेहनत नहीं करेंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे, हैं? और जो है हम लोग के तो काम का स्थिति देखिए रहे हैं, क्या स्थिति हो चुका है। ये रैपिडो भी और रैपिड जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए। ये जो प्राइवेट नंबर से चल रही है और हम ये कमर्शियल नंबर पे चलाते हैं, उसको आपने गलत लागू करा है। रैपिडो से बहुत समस्या होती है। समस्या है ही है, अब काम नहीं है हम लोग के। समझ लीजिए कि शाम तक जो है कोई आदमी तो जो है 200-300 रुपया लेके जाता है। उसमें क्या होगा महानगर में जो 10,000 12,000 का किराया। केजरीवाल सरकार ने 5 जो शर्तें रखी हैं, ठीक है, इससे खुश भी होंगे ड्राइवर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ये काम पे हमारी समस्या है, और वो सबसे बड़ी है रैपिडो। इस रैपिडो को इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। प्राइवेट गाड़ी पे कभी कमर्शियल काम नहीं होता है, लेकिन ये करवा रहे हैं, तो केजरीवाल जी की तरफ से ही है ना, तो ये होना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, इसे ख़त्म करें। अच्छा, ऑटो ड्राइवर हम साइड रख देते हैं, और अगर मैं आपको भारत के नागरिक के तौर पे, दिल्ली के निवासी के तौर पे पूछूं, तो आप क्या चाहते हैं कि आम आदमी फिर से जीत हासिल करे या फिर बीजेपी कम बैक करे? देखिए जी, बीजेपी को कम बैक होना है नहीं होना है तो खैर पब्लिक के हाथ में। जब वोट डालने जाती है ना, तब उनका अपना आप दिमाग घूमता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रैपिडो ने हमारी मेहनत खराब कर रखी है। इस टाइम रैपिडो ही खत्म होनी चाहिए सबसे पहले। हाँ, हमें तो काम चाहिए ना। अच्छा, बीजेपी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बीजेपी तो मैडम देखो देश की सबसे बड़ी पार्टी है मेरे हिसाब से आज के टाइम है। थी तो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का तो वजूद धीरे धीरे हो ही रहा है, सभी जानते हैं, पूरा देश का वर्ल्ड जानता है। बीजेपी जो काम करती है वो बड़े लेवल पे काम करती है, जो हम गरीब नहीं समझ पाते हैं। बहुत बड़े बड़े काम करें जो शायद मेरे 4 भाइयों को ना पता है या नहीं भी है, तो अपने तो थोड़ा सा न्यूज भी देखते हैं तो जानकारी रखते हैं क्या है। बीजेपी बहुत ऊंचे लेवल पे काम कर रही है और करती रहेगी। भारत में तो बीजेपी ही होनी चाहिए डेफिनेटली। दिल्ली की बात करूं मैं, दिल्ली में कौन सी पार्टी राज करनी चाहिए? दिल्ली में तो देखियो जी, समस्या तो सभी की है, दिल्ली वालों की समस्या पूरी होगी। अब वो केजरीवाल कर दे तो वो ठीक है, बीजेपी कर दे तो वो ठीक है, कांग्रेस कर दे तो वो भी ठीक है। गरीब बंदे को क्या चाहिए? देखिए, लगातार बीजेपी पे ये निशाना साधा जाता है कि वो ना धर्म के नाम पे करती है पॉलिटिक्स, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब जो है कहावत है, ये समझे, ये राजनीतिक है। बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, समझे, और करेगा। अभी डेवलपमेंट करना है बीजेपी वाले, डेवलपमेंट करना है ना, अभी डेवलपमेंट करना, पोल्यूशन कम करना है, यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ाना, यहाँ पे सब कुछ करना। केजरीवाल आप लोगों के लिए जीवन बीमा लेकर आए हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लड़की की शादी में 1 लाख रुपए, ऐसे तमाम आपके बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उसकी कोचिंग का खर्चा आम आदमी पार्टी उठाएगा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर हम यही कह सकते हैं कि केजरीवाल के लिए केजरीवाल बढ़िया अच्छा है, लेकिन हमारा फ़िलहाल जो अभी ऑटो का जो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो चलान वगैरह का दिक्कत है और रोड वगैरह थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है हमारी को। लेकिन केजरीवाल के लिए हम बोलेंगे कि केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको हम सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को किस तरीके से देखते हैं? हम बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? मर्जी हमारी। केजरीवाल आप चाहते हैं कि फिर से यहाँ सीएम बने दिल्ली के? बिल्कुल बिल्कुल सीएम बने केजरीवाल यहाँ के लिए। सीएम यहाँ के केजरीवाल ही बनना चाहिए, अगली बार भी केजरीवाल ही आना चाहिए।
भैया आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव है और देखिए चुनाव से पहले सभी पार्टी कोशिश करती है कि हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें और केजरीवाल ने भी आप लोगों के लिए 5 गारंटी लेकर आया है, तो उसको देख किस तरीके से देखते हैं आप? अगर गारंटी लाए हैं हम लोग के लिए, ऑटो चालक के लिए, और वाकई में गारंटी उनका बहुत बढ़िया है, लेकिन उनमें जो है सो उसमें जो है सो उनको खड़े उतरना पड़ेगा तब सही है। तो गारंटी आदमी हर चीज़ का दे देता है, लेकिन अगर खड़े नहीं उतर पाता है तो उसकी गारंटी कोई वो नहीं होता है, गारंटी ही नहीं होती। फिर गारंटी तब होती है जब वो उनका पूरा वो कर सके, बाकी और कोई बात नहीं है। बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं आप? बीजेपी अगर कोई चीज़ के ऑटो के प्रति सोचे ही नहीं है तो खैर अभी हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर वो कुछ सोचते हैं तो ठीक है। अब दिल्ली का है तो खाली वायदे करते हैं, लेकिन दिल्ली का कंडीशन ख़राब है। चाहे केजरीवाल जी बेशक सरकार है उनका दिल्ली में, लेकिन अगर उनके साथ पुलिस नहीं है तो उनके कोई सरकार का कोई फायदा नहीं है दिल्ली में। देखिए केजरीवाल जी ऑटो चालक के लिए 5 गारंटी लेकर आए हैं और इसके साथ साथ देखिए बीजेपी भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी इस बार? बीजेपी की। बीजेपी? हाँ, अच्छा बीजेपी क्यों? मतलब बेटा पक्का हूँ बीजेपी का आदमी। अच्छा बीजेपी के आदमी है, आप चाहते हैं दिल्ली में भी बीजेपी आए? दिल्ली में भी दिल्ली में पूरे भारत में बीजेपी आए। अच्छा देखिए केजरीवाल आप लोगों के लिए 5 गारंटी लेकर आया है, जिसमें आपकी बेटियों की अगर शादी हो रही है 1 लाख रुपए मिलेगा, आप लोगों को जीवन बीमा देंगे 10 लाख का, एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस दे रहे हैं आप लोगों को 5 लाख के, और अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, फीस ज्यादा है, तो वो आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगी आम आदमी पार्टी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको किस तरह से देखा जाए, केजरीवाल तो अच्छा किया है इसके लिए, कर दे तब तो। अभी तो किए तो नहीं ना है, करेंगे तब तो। अभी तो हम लोग का यहाँ का कुछ नहीं है दिल्ली का। कहाँ से हैं आप? बिहार से है। बिहार से हैं जी। वोट कहाँ डालते हैं? हम लोग तो भाजपा को डालते हैं। भाजपा को डालते हैं? हाँ। भाजपा को क्यों डालते हैं वोट? उनसे हम लोग का सुखन है, सुखी नहीं है, इसलिए उसको डालते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ पर? अब की देखिए तो भाजपा में बनेगी, अभी केजरीवाल जाएंगे। क्या किए हम लोग के लिए केजरीवाल? कुछ नहीं किए। किन सबसे ज्यादा किस चीजों की समस्या से आप लोगों को जूझना पड़ता है? हम लोग का बिहार में समस्या है, यहाँ का समस्या है। कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे। वोट बिहार में डालते हैं या दिल्ली में? हम बिहार में डालते हैं, मेरे भाई यहाँ डालते हैं। अच्छा आपके भाई यहाँ डालते हैं। हाँ। चुनाव के पहले सब लोग सबको लुभाने का काम किया जाता है और धरातल पे बहुत कमी होता है कि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे हो पाते हैं। इसको लेकर इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जो केजरीवाल ने पहले वादे किए थे वो भी पूरे किए, ऐसी बात नहीं है। अब अगर कह रहे हैं आएगी सरकार तो करेंगे भी, लेकिन हमें तो यही लगता है कि इस बार पार्टी बदलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे हम और वो ही सरकार आनी चाहिए, वो ही इस दिल्ली के लायक है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं विपक्ष लगातार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, लोगों को बांटने का काम करती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो इस बार सत्ता केजरीवाल की थी, अब जनता को यही बनता है कि उनको चेंज करें। दूसरी सरकार आएगी, जब दूसरी सरकार आएगी वो अगर काम नहीं करेंगे तो फिर तीसरी सरकार को चुनेंगे हम। अच्छा जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 बार से आ रही है लगातार, तो क्या आप केंद्र के कामों से खुश हैं? बीजेपी के राज्य में क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है? देखो हुआ भी और चल भी रहा, और आगे अगर करेंगे काम तो सरकार रहेगी, अगर नहीं करेंगे तो जैसे लोग अभी केजरीवाल को नकार रहे हैं वैसे बीजेपी को भी नकारेंगे। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मतलब नहीं नकारेंगे। अगर भाजपा सरकार काम करेगी तो उसको भी वोट देंगे, नहीं करेगी तो उसको भी छोड़ देंगे, फिर तीसरी पार्टी को देखेंगे। तो देखा आपने आजकल की जनता काफी जागरूक है अपने वोटों को लेकर। जो इनके लिए काम करेगा जनता उसी को अपना उम्मीदवार चुनेगी और उसी की सरकार बन पाएगी दिल्ली में। कैमरामैन रामबाबू के साथ मैं अंकिता शुक्ला। प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम, SPPC पतंजलि वेलनेस सेंटर।